गर्भवती होने के विचार मात्र से कोई भी स्त्री के लिए एक ही समय पे उत्तेजना और घबराहट आना सामान्य है। हम यहाँ पे देखेंगे कि गर्भावस्था के शुरुआती यानी कि प्रारंभिक लक्षण कौन से हैं जो हर एक स्त्री में दिखाई देते हैं। सभी स्त्री में एक जैसे लक्षण दिखाई देना आवश्यक नहीं है, परंतु सामान्य रूप से बहुत सारी महिलाओं में ये लक्षण दिखाई देते हैं और प्रारंभ में ये लक्षण दिखने लगते हैं। सबसे पहला जो लक्षण है वो है स्पॉटिंग और क्रैम्पिंग। पहले वीक से लेके चौथे वीक तक सभी सेल्यूलर स्तर बन रहा होता है। फर्टिलाइज्ड एग एक ब्लास्टोसिस्ट यानी कि कोशिकाओं का प्रवाही से भरा जूथ बनाता है जो बच्चे के शरीर में अवयवों का विकास करता है। लगभग 5 to 7 डेज के बाद ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय में एंडोमेट्रियम में स्थापित होता है। ये रोपण गर्भस्राव का कारण हो सकता है जिसे हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। इस ब्लीडिंग का रंग गुलाबी अथवा लाल हो सकता है और उसमें हल्की पीड़ा और क्रैम्पिंग भी हो सकती है। इम्प्लांटेशन रक्तस्राव वो 3 दिन अथवा 3 दिन से कम हो सकता है और उसको सारवार की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये ब्लीडिंग ज्यादा हो तो आप अपने डॉक्टर की सलाह के मुताबिक आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा लक्षण है पीरियड का मिस हो जाना यानी कि मिस पीरियड। एक बार इम्प्लांटेशन पूर्ण होने के बाद अपना शरीर ह्यूमन कोरियोनिक गोनाड्रोपिन यानी कि HCG का उत्पादन करना शुरू कर देता है। यह हार्मोन शरीर में गर्भावस्था को कैरी ऑन करने में मदद करता है और वो साथ साथ अंडाशय को भी कहता है कि वो हर महीने फर्टाइल एग को रिलीज करना बंद कर दे। अगर आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म है तो शुरुआत का ही ये लक्षण है आपका पीरियड मिस हो जाना। अगर आपका भी पीरियड मिस हो गया है तो आप समझ लीजिए कि आप प्रेग्नेंट हैं। तीसरा लक्षण है शरीर के तापमान में बढ़ोतरी। शरीर में तापमान का बढ़ जाना गर्भावस्था का संकेत हो सकता है। एक्सरसाइज के दौरान अथवा गर्म हवामान में आपका शरीर का तापमान ज्यादा सरलता से बढ़ सकता है। इस समय के दौरान आप ज्यादा पानी पीना और सावधानी पूर्वक एक्सरसाइज करने की जरूरत हो सकती है। नॉर्मल डेज में आपके शरीर का भी तापमान हाई रहता है तो समझ लीजिए कि आप प्रेग्नेंट हैं। चौथा लक्षण है थक लगना। गर्भावस्था के दौरान कोई भी समय पे आप थक महसूस कर सकती है। प्रेगनेंसी के प्रारंभ का ये सामान्य लक्षण है। आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन का स्तर बढ़ता है जिससे आपको ज्यादा थक लगने की समस्या हो सकती है। पांचवा लक्षण है हृदय का धबकार का बढ़ जाना। प्रेगनेंसी के दौरान हार्ट बीट बढ़ जाना वो सामान्य है। सामान्य रूप से ये हार्मोन्स के बदलाव के कारण हो सकता है। अगर आपको हार्ट की कोई समस्या हो तो आप अपने डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, अन्यथा ये आपका प्रेगनेंसी का ही एक लक्षण है। छठा लक्षण है स्तनों में परिवर्तन और पीड़ा और इंक्रीज ब्रेस्ट साइज। स्तनों में परिवर्तन 4 से 6 सप्ताह के बीच में शुरू हो जाती है। आपके शरीर में जो हार्मोन्स बढ़ते हैं और आपके स्तनों में लोही का प्रवाह बढ़ने के कारण स्तनों में भारीपन और कोमल हो जाते हैं और थोड़े से स्पर्श में आप ज्यादा वेदना फील कर सकते हैं। एरियोला यानी कि आपके निपल के आजू बाजू का जो विस्तार है वो ज्यादा डार्क हो सकता है और आपकी निपल और आपका ब्रेस्ट ज्यादा बड़ा हो सकता है। ये प्रेगनेंसी का ही एक लक्षण है। सातवां लक्षण है मूड में परिवर्तन यानी कि मूड स्विंग। प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन का स्तर बढ़ जाता है। ये हार्मोनल चेंजेस आपके मूड को भी असर करता है जिसमें आप सामान्य से ज्यादा भावात्मक और प्रतिक्रियाशील बन सकते हैं और आप हताशा, अस्वस्थता और ज्यादा आनंद की लागनी का भी आप अनुभव कर सकते हैं। ये प्रेगनेंसी का ही एक सामान्य लक्षण है। आठवां लक्षण है बार बार पेशाब लगना। प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस के कारण आपके पेल्विक प्रदेश में ब्लड का प्रवाह बढ़ने लगता है।
किडनी सामान्य से ज्यादा काम करने लगती है और आपका गर्भाशय का बड़ा कद पेशाब की थैली पर ज्यादा दबाव लगाने लगता है, जिसके कारण बार बार यूरिन आना वो सामान्य तकलीफ है और ये प्रेगनेंसी का ही एक लक्षण है। 9वां सिम्टम्स है पेट का फूलना और कॉन्स्टिपेशन। मासिक स्राव के लक्षणों की जैसे ही प्रेगनेंसी के शुरुआत में हार्मोनल चेंजेस के कारण पेट फूल सकता है और आपकी पाचन शक्ति ज्यादा मंद हो जाती है, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। और प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन वो सामान्य लक्षण है, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ज्यादा आवश्यक है, वरना आपको पाइल्स और फिशर हो सकता है। 10वां लक्षण है मॉर्निंग सिकनेस और नोशिया। नोशिया और मॉर्निंग सिकनेस सामान्य रूप से 4 से 6 सप्ताह के बीच में दिखाई देती है। ये तकलीफ दिवस और रात कोई भी समय आपको हो सकती है। ये सामान्य तकलीफ जब आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में प्रवेश करते हैं तो बहुत ही कम हो जाती है और इसकी गति बहुत ही मंद हो जाती है और आप ज्यादा गुड फील करने लगते हैं। 11वां लक्षण है सिर दर्द होना। प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण सिर दर्द होने की सामान्य तकलीफ हो सकती है। ये प्रेगनेंसी का ही एक लक्षण है। 12वां लक्षण है खाने की तृष्णा होना और गंध की संवेदनाएं। प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण में आप स्वाद और गंध की संवेदनाओं को तीव्र रूप से फील कर सकते हैं। गंध की संवेदनशीलता उल्टी और नौशिया को उत्तेजित कर सकती है। आपको कई बार आपकी मनपसंद खाने की चीज अप्रिय लग सकती है। कई स्त्रियों को नए नए खाने की झंखना भी हो सकती है। कहीं प्रेग्नेंट लेडी रसोई और दूध जैसी सामान्य गंध की तरफ ज्यादा संवेदनशील हो सकती है। अगर आपके लिए रसोई बनाना ज्यादा मुश्किल हो जाए तो आप अपने पति और अन्य सदस्य की मदद ले सकते हैं। 13वां सिम्टम्स है इंक्रीज वेट। आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंत की तरफ वजन का बढ़ना वो सामान्य लक्षण है। जब आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर पूरा होता है तब लगभग 1 किलो वजन आपका बढ़ सकता है। प्रारंभिक गर्भावस्था में कैलोरी की आवश्यकताओं के कारण सामान्य आहार से आपका वजन ज्यादा ना बढ़े, लेकिन जैसे समय पसार होता है आपका वजन ज्यादा बढ़ने लगता है। 14वां लक्षण है हार्ट बर्न। शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं वो आपके पेट और अन्न नली के बीच में जो वाल्व है उसको रिलैक्स करता है, जिसके कारण पेट में एसिड उत्पन्न होता है, जिससे हार्ट बर्न होता है। कहीं प्रेग्नेंट लेडी को पेट के ऊपर के भाग में और छाती के बीच के भाग में सामान्य बर्निंग की समस्या रहती है और उसके साथ साथ ही खट्टे डकार आने की भी फरियाद होती है, जो एक प्रेगनेंसी का ही लक्षण है। 15वां लक्षण है त्वचा पर ग्लो और पिंपल्स। कई बार कई लोग कहते हैं कि आपकी त्वचा ज्यादा ग्लो कर रही है। शरीर में लोहे की मात्रा में बढ़ोतरी और हार्मोनल चेंजेस के कारण त्वचा पर ग्लो आना और पिंपल्स होना ये सामान्य बाबत है। कई बार त्वचा एकदम चमकीली और ग्लो करने लगती है तो कई बार त्वचा डल हो जाती है और पूरे चेहरे पे पिंपल्स आ जाते हैं। ये प्रेगनेंसी का ही एक सामान्य लक्षण है। जरूरी नहीं कि हर एक स्त्री में एक जैसे ही लक्षण दिखाई देते हो, लेकिन सामान्य रूप से ज्यादातर स्त्रियों में ये लक्षण सामान्य पाए जाते हैं। आशा रखती हूँ आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में अवश्य सूचन कीजिए। अगर आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड, बेबी केयर, गर्भ संस्कार रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सूचन कीजिए। उसका आंसर देने की हम पूरी कोशिश करेंगे और आपके सवालों का जवाब देने की भी पूरी कोशिश करेंगे। आपको हमारा ये वीडियो
कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में अवश्य सूचन कीजिए।